बाइबल कहती है, परमेश्वर का ये वचन है, मुझे पुकार, हाँ मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, और मैं मुझसे प्रार्थना कर। हेलो, कोई है? क्या सुना आपने? मुझसे प्रार्थना कर, जोर से बोले चिल्लाकर। हेलो, क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, वो हम टाइम नहीं है भाई प्रार्थना करने का। पादरी है उधर, उसके पास जाएंगे, वो करेगा प्रार्थना। ऐसा नहीं लिखा बाइबल में, कहीं भी नहीं लिखा आप पादरी के पास जाओ वो प्रार्थना करेगा। बाइबल में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। आगे, और मैं तेरी सुनकर, मैं तेरी सुनकर। प्रेज द लॉर्ड। कितने विश्वास करते हैं कि जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपकी सुनेगा? यही बात है, इसमें ओरिजिनल बात ही ये है। कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उन्हें खुद विश्वास नहीं है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास कीजिए आपकी प्रार्थना का उत्तर भी आएगा। लेकिन बहुत लोग हैं, बाइबल में भी ऐसे लोग हमें नजर आते हैं जिन्होंने प्रार्थना करी लेकिन विश्वास नहीं किया उत्तर आएगा। उत्तर आ गया तो भी विश्वास नहीं होता कि हमारी प्रार्थना से ऐसा हो सकता है। कहीं आप भी उन लोगों की श्रेणी में तो नहीं है? तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुझे बड़ी बड़ी, तुझे बड़ी बड़ी है। हेलो, क्या बोलो? बड़ी बड़ी बोलो ना। फिर बाहर जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इधर आप बोलते नहीं, आपकी बोलती बंद है। क्यों? वो जो प्रभु की प्रेजेंस में बोलने की पावर है वो अलग पावर है। वो बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ेगी। प्रभु की हजूरी में बैठकर बोलने की बैटरी है। आप उस बैटरी को चार्ज नहीं करते। वो है प्रार्थना, प्रेयर। प्रेयर नहीं करोगे, मुझे लगता है आप प्रभु के किंगडम में नहीं जाओगे। आप आए हैं, आपने सच्चाई को सुना है, अब आपको उस सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रार्थना क्यों नहीं हो रही? वरदान क्यों नहीं पा रहा मैं? मेरी प्रार्थना से असंभव चीजें संभव क्यों नहीं हो रही? समझ में नहीं आ रहा। और बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी औखी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अभी नहीं समझता। कितने आपने मेरे प्रचारण सुने होंगे, हजारों में, लेकिन याद कितने आपको? क्या आपके पास वो परमेश्वर का वचन है? आप जानते हैं ये प्रचारण जो हम करते हैं, इस प्रचारण को लेने के लिए कभी कभी एक प्रचारण के लिए 30-30 दिन लग जाते हैं। टॉपिक शुरू किया, अभी तक पूरा नहीं हुआ, 30 दिन हो गए। ऐसे ही माइक पकड़कर हम बोलते नहीं हैं, उसका तैयारी होता है। पवित्र आत्मा बताता है ये बातें करना है। वहां आप आए हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा बातें कर रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप नहीं समझते,
वो अलग बात है, लेकिन वो बातें कर रहा है। वो तो बता रहा है, लेकिन हम नहीं समझते। इसका कारण गलती हमारी है। वो तो बातें करता है। आओ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन। ये आयत पूरी होगी जी बस। आप देखिए दूसरा इतिहास 7 उसकी 14 और 15 आयत। इसमें प्रभु का वचन क्या कहता है। ये आज मैं जो भी आपको वचन दे रहा हूं वो है पावर ऑफ प्रेयर। पावर है प्रार्थना में। बोलिए पावर है। इतना नीचे नहीं, चलाकर बोलो ना, सब जन बोलो। हाँ, ये क्यों बोलते हैं आप भला? मुझे आप दिखाना चाहते हैं पावर है प्रार्थना में? नहीं नहीं, फिर ये पादरी आप क्यों प्रचार नहीं कर रहा है? मुझे क्यों पूछ रहा है बार बार? मैं आपको सिखा रहा था, आपके होंठों से और आपकी जीभ से जो शब्द निकलेंगे आप उसका फल खाएंगे। और ये इस ब्रह्मांड में जो एंटी क्राइस्ट पावर है उसको बताना है। आप भी जानते हैं प्रेयर में क्या है, पावर है। और जब आप प्रार्थना करेंगे तब क्या काम करेगी? पावर काम करेगी। देख लो, यहां बोल के बैठ के बोलना कितना मुश्किल है, कितना औखा है ये काम। क्यों औखा है जानते हैं आप? इतना मुश्किल क्यों लग रहा है बोलना यहां? उसके लिए, बोलने के लिए आपको एक पावर चाहिए जो अभी आप प्राप्त करेंगे, और आपको ये प्राप्त करनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा के लोग, मेरी, हेलो, इसका मतलब आपका चुनाव किया गया है, आपको अलग किया है। यह मायने नहीं रखता आज आप कहां हैं। आप छोटे प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, लेकिन आप प्रभु की प्रजा है। प्रभु ने ही आपको बुलाया है यहां। आप अपनी मर्जी से नहीं आए यहां। ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। अभी आप नहीं समझते क्योंकि वचन में लिखा है। आपको लगता है ओहो मैं तो आज मौसी के साथ आया हूं, मैं तो आज भैया के साथ आया हूं, मैं तो गाड़ी लेके आया हूं। नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप चाहें यहां किसी के ड्राइवर भी बन के आए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये होने दिया। हजारों ड्राइवर हैं, कोई और भी आ सकता था। आप इस बात को समझें, आप यहां अचनचेत नहीं आए, आपको बुलाया गया है प्रभु के राज्य के लिए। आप चुने हुए लोग हैं। अभी मानो, 2 हफ्ता के बाद मानो, 2 साल के बाद मानो, 20 साल के बाद मानो, मानना ही पड़ेगा। चुन लिया ना, आप चुने गए हैं। हाँ, मेरी प्रजा, हाँ, प्रजा के लोग, हाँ, जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं। क्या आपको लोग बोलते हैं वो घर ये कौन सा, वो ही जो मसीह लोगों के पास है, हैं? ये गाड़ी किसकी गई है? वो ही जो अपने गांव में रहते हैं क्रिश्चियन, उनके जा रही है ये गाड़ी। क्या लोग आपको पुकारते हैं, ऐसा बोलते हैं आपके विषय में? ये गाड़ी में कौन जा रहा है? वो ही मसीह के बंदे जा रहे हैं। मसीह की बंदी जा रही है। अभी आप समझे मेरी बात।
मुझे जितने भी बड़े बड़े लोग मिलते हैं वो मुझे क्या बोलते हैं? जय मसीह की। क्यों? उनको पता है ये कौन है? जय मसीह की का बंदा है। आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आप कौन है? आप दूसरे जैसे बनो मत, दूसरे लोगों को अपने जैसा बनाओ। 80% अब ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वो जानते हैं। चाहे वो किसी भी के क्षेत्र के आदमी हैं, वो जानते हैं इसको जय मसीह की बोलेंगे। मेरी प्रजा जो मेरे मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं। इधर आजा मेरे पास, बाइबल है कि बहुत दूर है, तू लेट हो जा रहे हैं। हाँ, लेट होने का नहीं है, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। क्यों भाई? अगर आप रेलवे स्टेशन पर लेट जाएं, क्या होगा? आप मजूस हो जाएंगे। किसी ने पूछा क्या हो? गाड़ी निकल गई। पहले आओ भाई, प्रभु के घर में भी पहले आओ। पहली ट्रेन जो निकलती है 10 बजे, यहां परमेश्वर की महिमा शुरू होती है। दूसरी ट्रेन जब प्रभु की आराधना शुरू होती है। तीसरी ट्रेन जब हम प्रभु के सामने अपने दान दशमांश पेश करते हैं। चौथी ट्रेन जब प्रभु का वचन आता है। पांचवी जब प्रेयर होगी। छठवीं जब लोग बताएंगे हम चंगे हो गए। सातवीं ट्रेन लास्ट में जब पास्टर प्रार्थना करेगा। और आठवीं ट्रेन जब वो आपको देगा आशीष और भेजेगा गॉड ब्लेस यू बोल के। क्या हम इतनी यात्रा करते हैं? कुछ लोग तो आधी यात्रा करते हैं। जब आप चर्च में आए, सारे प्रोग्राम अटेंड करने हैं। इसमें अलग आशीष है, इसमें अलग आशीष है, इसमें अलग आशीष है, इसमें अलग आशीष है। तभी तो वचन में लिखा है आपको समझ नहीं आ रहा। आपको एक ही बात समझ में है, 10 बजे से लेके 3 बजे तक बैठेंगे। नहीं 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 नहीं, बैठने का तो कोई काम ही नहीं है। आप बैठ भी जाओ तो भी खड़े रहना अंदर से, क्योंकि अलग अलग सेशन में अलग अलग अनॉइंटिंग आती है। जब पैसे का काम शुरू होता है प्रभु के घर में अपने दान दशमांश देने का, वही समय है पैसे की आशीष लेने का समय होता है। वचन में लिखा है जब दो तो कैसे दो? खुशी के साथ दो। वो समय है, आपने समझे नहीं कभी, क्योंकि वचन कहता है अभी आप उसको नहीं समझते, आप जानते नहीं हैं। बोएंगे तो नहीं नहीं, बोएंगे तो बड़ा होगा, फिर काटेंगे। आप तो ऐसे तैयार रहते हैं आज बोया अभी काटो, ऐसा नहीं है। बोएंगे बड़ा होगा, फिर काटेंगे। आप बहुत शॉर्टकट चाहिए आपको। इधर देखो क्या लिखा है। हाँ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे कहलाते हैं। आप कहलाने शुरू हो गए। बाइबल में लिखा अंतिका की जो कलीसिया थी वो मसीह कहलाते थे। लोग देखते कौन जा रहे हैं? वही मसीह लोग जा रहे हैं। आवाज किधर से आ रही है? वही मसीह लोग गा रहे हैं। जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। समझो, परमेश्वर के सामने कैसे दीन होकर क्या करो? प्रार्थना करें। कि जहां आकर नुक्स निकालो, वो ठीक नहीं है, जिन ठीक नहीं है, कबूतर बैठा है, चिड़िया उड़ रही है, हा? नहीं नहीं, आपने जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उस काम पे ध्यान देना है। आपका ध्यान तो इधर है, ध्यान तो उधर है। अगर बिना ध्यान के गाड़ी चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल करो, नहीं होना चाहिए।
पूरा ध्यान पूर्वक प्रभु का वचन जब भी पढ़ना एक लाइन पीछे जाके पढ़ना क्विकली। हाँ, जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं। तीन- देखो देखो कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने हमको अनुमति दे दी है कि हम प्रभु के कहलाना स्टार्ट करें, और आपको शर्म आती है। अगर कोई फोन आ गया, आपने देखा ये तो जय मसीह का है, लफड़ा बंदे सामने खड़े तो बोले अच्छा मैं आता हूं, हेलो हेलो, बाद में करते, बाद में फ्री है। जय मसीह नहीं बोलना चाहता और उसको शर्म आती है, इसलिए फोन उठाता ही बोलता है बाद में। तो मसीह के कहलाने वाले लोगों से डरते हैं। ये क्या मसला है? क्यों डरते हैं आप लोगों से? क्या आप लोगों से लेकर खाते हैं? नहीं। डर किस बात का है? कैद में है। आप कैद में है, मानो या ना मानो, आपके अंदर डर है, डर की कैद में है आप। सामने बोलो हाँ भाई, प्रेज द लॉर्ड। अभी सर बिजी हूं, 10 मिनट चलता है। बाद में नहीं, पहले प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बाइबल कहती है जो भी परमेश्वर ने आपको दिया सब चीजों के लिए धन्यवाद करो। एप्पल का फोन मांगता है, प्रो मैक्स चाहिए, लेकिन उसमें जय मसीह की नहीं बोलेगा। अंदाजा लगा लो आपको कौन सा फोन मिलने वाला है। फिर डिमांड बहुत है, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। चाहता बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहा है। कैसा आदमी है, चर्च में आकर रोता है, चिल्लाता है, और बाहर जाकर परमेश्वर का नाम नहीं लेना चाहता, किसी को पता ना चल जाए। आपकी बुद्धि के ऊपर शैतान ने कब्जा कर रखा है। आप कैद में हैं, मानो या ना मानो। आप आजाद होने चाहिए, क्योंकि मसीह ने आपको आजाद किया है। अच्छा, एक बात और, आजाद होने का मजा ही अलग है। जिस दिन आपने डरना बंद कर दिया, पहले वो लोग कुछ समय आपका मजाक करेंगे, हंसी खेलेंगे, खिल्ला उड़ाएंगे आपका, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसको आप बदलते हुए देखेंगे। वो बदलेंगे और कहेंगे नहीं नहीं भाई तुम ठीक हो। अगर गलती से आपको मैंने कभी मजाक किया तो क्षमा कर देना भाई, और जहां तू जाता है वहां जाकर मेरे लिए भी प्रार्थना करना। हाँ पढ़िए। जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, 3 बार आ गया प्रार्थना करें। पहली बात में भी, आयत में भी था, यिर्मयाह 33 में भी था। अब क्या लिखा है? दीन होकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, आहा, मेरे दर्शन के खोजी होने चाहिए।